बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि म्यूटेशंस के जो इम्पेक्ट हैं ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप पे किस तरह अपीयर होते हैं और हम उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे आपको यहाँ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, प्लांट्स में वेरीगेटेड लीव्स, 2 कलर फ्लावर और फ्रूट के अंदर 2 तरह की पल्प का मौजूद होना, ये म्यूटेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो फिनोटिपिकली अपीयर होते हैं। तो इन्हें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन पे आते हैं हम। म्यूटेशन जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में अकर होती है तो उससे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो म्यूटेशन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन फिनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हर म्यूटेशन एक अपना ही वे से ऑर्गेनिज्म को इम्पेक्ट करेगी, और सेकंड टाइप की म्यूटेशन अगर किसी और जीन में हो रही है तो उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट होगा। कोई म्यूटेशन सारी म्यूटेशन कभी एक जैसी नहीं होती, हर म्यूटेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट वन एक आ जाती है म्यूटेशन का एक इम्पैक्ट जो आता है, इफेक्ट जो आता है, नो चेंज अकर इन फिनोटाइप, कोई चेंज नहीं आता। कई दफ़ा कुछ म्यूटेशन इस तरह की होती हैं कि वो डीएनए के उन स्ट्रेचेस पे, उन पोर्शंस पे होती हैं, उन डीएनए स्ट्रेचेस में चेंजेस लेके आती हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है, जो एज अ जीन का पोर्शन नहीं है, जिनसे कोई जीन प्रोडक्ट नहीं बननी। इसमें कॉमन सी एक एग्जांपल आप अंडरस्टैंड ये कर लें कि जैसे कुछ डीएनए स्ट्रेचेस इंट्रॉन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, किसी भी जीन के अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन की प्रेजेंस होती है। तो इंट्रॉन्स आपको आइडिया है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऐसे मौजूद होंगे जिनसे कोई प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बनती, प्रोटीन प्रोडक्ट बनने में उनका कोई रोल नहीं होता। तो अगर उनमें इंट्रॉन्स के अंदर ये चेंजेस आ जाएं तो कोई फिनोटिपिकल चेंज नहीं होता। सेकेंड इसमें आ जाती है स्मॉल चेंज अकर इन फिनोटाइप। अब ये सिंगल म्यूटेशन की फॉर्म में होगी, सिंगल प्रोटीन इससे डिस्टर्ब होती है। जब एक सिंगल प्रोटीन डिस्टर्ब हो रही हो तो उसकी वजह से, स्मॉल चेंज की वजह से जो ऑर्गेनिज्म की फिनोटिपिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। स्मॉल चेंज की वजह से हम उस फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन के इम्पैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। सो स्मॉल चेंज की वजह से उस म्यूटेशन का कोई इतना इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म पे नहीं शो होगा। पर बिग चेंज अकर इन फिनोटाइप, ये इम्पॉर्टेंट हो गया फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन जो म्यूटेशन का है। इसमें मोस्ट कॉमन लेकर कई दफ़ा सिंगल म्यूटेशन में भी ये इम्पैक्ट आ जाते हैं, मल्टीपल म्यूटेशन में भी आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म की डेथ काज हो सकती है, कुछ लीथल जीन्स बन जाते हैं या ऐसी जीन प्रोडक्ट्स बनती हैं जो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को बुरी तरह डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिग चेंज की तरफ लेके जाती है फिनोटाइप को। इन तीनों डिफरेंट टाइप्स के इम्पैक्ट के बाद हम आगे मूव करते हैं जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस के। पॉइंट म्यूटेशन जब भी अकर होती है जीन्स के अंदर तो उसके फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज कौन से हैं। फर्स्ट वन फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशन है। फंक्शनली म्यूटेशन की जो एक टाइप हम पहले लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशन, एक ये आ सकता है इसका इम्पैक्ट म्यूटेशन का। सेकंड मिससेंस म्यूटेशन काज हो सकती है। थर्ड वन पॉसिबिलिटी है कि नॉनसेंस म्यूटेशन काज हो जाए। फोर्थ वन साइलेंट म्यूटेशन काज हो सकती है। फिफ्थ वन कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाता है न्यूट्रल म्यूटेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्स्थ वन जो है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, एंड सेवंथ वन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो ये 7 डिफरेंट टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन में जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो मिससेंस म्यूटेशन है या नॉनसेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन अलॉन्ग विद द न्यूट्रल म्यूटेशंस, ये बेस सब्स्टिट्यूशंस में आ जाती हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आती हैं ये। वाइल जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, इसे हम बेस इंसर्शन या बेस डिलीशन की जो हमने जो 2 टाइप पढ़ी थी उसमें कैटेगराइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन की तरफ आते हैं सबसे पहले। तो फॉरवर्ड में होता है कि वाइल्ड टाइप जो जीन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं, उसमें म्यूटेशन काज होती है, तो उनसे एक नई फिनोटिपिकल अपीयरेंस आती है, न्यू जीन बनता है जिसे हम म्यूटेंट टाइप कहते हैं।
तो ओरिजिनल फॉर्म से न्यू फॉर्म क्रिएट हो जाना किसी भी जीन की वो फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाती है। वाइल रिवर्स म्यूटेशन म्यूटेंट टाइप जो होगी वो दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जिसे वाइल्ड टाइप कहते हैं, तो ये रिवर्स म्यूटेशन की कैटेगरी है। तो दोनों हो सकती हैं, या तो फॉरवर्ड होगी म्यूटेशन या रिवर्स होगी। फॉरवर्ड में वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट टाइप क्रिएट होती है, while रिवर्स में म्यूटेंट टाइप दोबारा से अपनी ओरिजिनल वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड वन है, इसमें आती है मिससेंस म्यूटेशन। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कोई म्यूटेशन यहाँ पे अकर नहीं, जर्नल एक डिस्क्रिप्शन है, डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, इसने ट्रांसक्राइब होना है और मैसेंजर आरएनए बनना है। मैसेंजर आरएनए से बन गया, जो उसमें सीक्वेंस मौजूद है वो ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए में आ गया, और मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होता है तो उससे प्रोटीन की चेन बनती है। तो ये सर्कल जो है ये अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक सीक्वेंस से हम बात करेंगे। ये जो सीक्वेंस है ये ट्रांसक्राइब होके इस सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के। अब ये मैसेंजर आरएनए का जो ये कोडान है, ये सीक्वेंस जो है का जो हिस्सा है छोटा सा, 3 बेसेस मौजूद हैं, यूरासिल, साइटोसिन और एडेनिन। ये ट्रांसलेट होके सिरीन जो एक अमीनो एसिड है उससे अटैच करवाती हैं इस चेन के अंदर। ये नेचुरली इस प्रोटीन की एक वाइल्ड टाइप है। मिससेंस म्यूटेशन में होगा क्या बेटा कि अगर इसमें चेंज आती है, क्योंकि मिससेंस म्यूटेशन बेसिकली बेस सब्स्टिट्यूशन है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट होगी बेस। ये एडेनिन और थायामीन जो के गुआनिन और साइटोसिन की जगह पे रिप्लेस होके आई हैं। ठीक है, पहले हमारे पास साइटोसिन और गुआनिन थे, उनकी जगह पे हमारे पास थायामीन और एडेनिन आ गए हैं। तो ये ट्रांसक्राइब होके एक नई तरह का सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब करेंगे। इस ट्रांसक्रिप्शन से ये एक नया सीक्वेंस आ गया है, और ये सीक्वेंस ल्यूसीन जो अमीनो एसिड है उसको अटैच करवाएगा। बजाय इसके कि यहाँ सीरीन अटैच हो, ल्यूसीन अटैच हो जाता है। तो इससे हम मिससेंस कह देंगे, क्योंकि न्यू कोडॉन जो इनकोड हो रहा है उससे डिफरेंट अमीनो एसिड अटैच हो रहा है, और उससे अमीनो एसिड के चेन के अंदर जो सीक्वेंस आ रहा है अमीनो एसिड का वो चेंज हो रहा है। तो नया उसमें अमीनो एसिड आके अटैच हो जाना, ये मिससेंस म्यूटेशन कहलाएगी। जो नॉर्मली उसमें अटैच होना था वो सीरीन था, ये वाला था, लेकिन उसकी जगह पे ल्यूसीन आ गया। तो इन दोनों की चेंज होने की वजह से ये मिससेंस म्यूटेशन कहलाता है। इसके बाद बेटा आ जाती है थर्ड वन हमारे पास, नॉनसेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन की ये जो एक फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन आता है, इसमें होता क्या है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही सेम सीक्वेंस है जो वाइल्ड टाइप का एक मौजूद है, जिसमें सीरीन ने अटैच होना है, कोडॉन ने ट्रांसलेट होकर सीरीन को अटैच करवाना है। तो अगर इसमें चेंज आती है, और चेंज भी वही आई है कि इसमें लास्ट में यह था कि नीचे एडेनिन था, यहाँ पे थायामीन आ गया। तो थायामीन के आने की वजह से जो हमारे पास सीक्वेंस आया है वो UAA है। तो एक और तरह की चेंज आ रही है इसमें। इस चेंज के आने की वजह से होगा क्या बेटा कि जो चेन बन रही है अमीनो एसिड की, जिसमें अमीनो एसिड की चेन अमीनो एसिड की अटैचमेंट हो रही है, वो इस कोडान के आने की वजह से रुक जाएगी, क्योंकि ये कोडान जो है UAA बेसिकली ये स्टॉप कोडान है, ये चेन टर्मिनेट करवा देता है। तो न्यू कोडान स्टॉप कर देगा, जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन की तरफ लेके जाएगा इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, वो अमीनो एसिड के अटैचमेंट को रोक देगा। सो इस तरह की सीक्वेंस आ जाना वो क्या क्रिएट करता है, एक मिससेंस क्रिएट करता है। लास्ट जो था हमारे पास, मैं वो फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो यहाँ पे अटैचमेंट हुई थी वहाँ पे एडेनिन की, तो उसकी वजह से जो सीक्वेंस क्रिएट हुआ था वो UAA था मिससेंस में। वाइल जो नॉनसेंस है, इसमें थायामीन के आने की वजह से जो मैसेंजर आरएनए में सीक्वेंस क्रिएट हुआ है वो यूरासिल, एडेनिन और एडेनिन का UAA का सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस बेसिकली स्टॉप कोडान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से चेन फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं होगी और यहीं पे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की चेन बनती है, अमीनो एसिड की जो चेन बनती है, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन रहने की वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये इस म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ वन, साइलेंट म्यूटेशन। सेम वही सीक्वेंस से मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, वही सीक्वेंस है जिसमें सीरीन ने वाइल्ड टाइप के तौर पे अटैच होना है। तो म्यूटेशन आ जाती है यहाँ पे, ये जो इसमें है, जो लास्ट में इसके मौजूद बेस पेयर है, इसमें चेंज आती है। ये बेस पेयर चेंज होके साइटोसिन और गुआनिन की अटैचमेंट यहाँ पे आ जाती है, जिससे जो बनने वाला सीक्वेंस है वो क्या है,
यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन का सीक्वेंस बन जाएगा। और ये सेम सीक्वेंस है, अल्टर फॉर्म है किसकी, जो सेम सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है सेरीन यूसीए। यूसीए भी सेरीन अटैच करवाता है, यूसीजी भी सेरीन को अटैच करवाएगा। तो इस चेंज में जहाँ पे सेरीन ने अटैच होना था, इस चेंज आने के बाद, इस म्यूटेशन के आने के बाद भी सेरीन ही अटैच होगी, तो फिनोटिपिकली ये म्यूटेशन अपीयर नहीं होगी, क्योंकि ये शो नहीं हो रही, सेम तरह की अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया है। सो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया है। 2 केस में म्यूटेशन काज हुई है, इस प्लेस पे म्यूटेशन काज होने की वजह से डीएनए का पोर्शन चेंज हुआ है, लेकिन इस म्यूटेशन से अमाइनो एसिड की चेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जो अमाइनो एसिड अटैच होना था वही आकर अटैच हुआ है। सो इस वजह से हम इसे साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि इसका अब फिनोटिपिकली कोई एक्सप्रेशन शो नहीं होता। सो नो चेंज की तरफ ये लेके जाती है साइलेंट म्यूटेशन। इसके बाद आ जाती है न्यूट्रल म्यूटेशन की बात करेंगे। एक मिससेंस म्यूटेशन की टाइप है दैट अल्टर द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन बट डज नॉट चेंज इट्स फंक्शन। कई दफ़ा ये होता है, जैसे अभी इससे पीछे मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट स्लाइड में, कि अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता, सिर्फ सीक्वेंस में अगर चेंज आने के बावजूद अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता तो वो जो चेंज थी वो साइलेंट थी। लेकिन न्यूट्रल म्यूटेशन ये होती है कि कोई अमाइनो एसिड अगर चेंज भी हो जाता है तो उससे प्रोटीन के फंक्शन पे असर ना पड़ना, तो ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रल म्यूटेशन कहलाएगी। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक सीक्वेंस था, एक उससे पहले ओरिजिनल प्रोटीन का सीक्वेंस मौजूद है, जिसमें गुआनिन, एडेनिन और एडेनिन मौजूद है, जिन्होंने अटैच करवाना था ग्लूटामिक एसिड को। लेकिन होता क्या है कि इसमें चेंज आने की वजह से सिर्फ एक बेस पेयर जो है, इसका जो बेस है वो एडेनिन की जगह पे साइटोसिन के आने की वजह से इसमें जो चेंज आएगा इसके मैसेंजर आरएनए के अंदर, उस चेंज की वजह से, साइटोसिन के अटैचमेंट की वजह से एस्पार्टिक एसिड अटैच हो जाता है। अब इस एस्पार्टिक एसिड के अटैच होने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फंक्शन चेंज नहीं होता। तो इस तरह की म्यूटेशन जो होती है उसे न्यूट्रल म्यूटेशन हम कहते हैं, यानी कि जिसमें सीक्वेंस चेंज होने से अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत अल्टरेशन आ जाए, लेकिन उसका फंक्शन चेंज ना हो, तो ये म्यूटेशन न्यूट्रल म्यूटेशन कहलाती है। उसके बाद आती है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। बेसिकली ये बेस डिलीशन इसे हम कहते हैं। जैसे पहले आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि ओरिजिनल सीक्वेंस में से कोई बेस रिमूव हो जाना, बेस पेयर पूरा रिमूव हो जाता है या पूरा कोडान रिमूव हो जाता है, तो इसको हम लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में लेके आते हैं। डिलीशन बेसिकली ये कहलाती है। तो डिलीशन में होता क्या है बेटा, कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन, किसी एक बेस पेयर का रिमूव हो जाना या एक कोडान पूरे का रिमूव हो जाना, उससे जो प्रोटीन का एक फंक्शन है कंप्लीटली या पार्शियली वो डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन। सेकेंडली, प्रोटीन के अंदर ये जो एक फंक्शन है, वर्क परफॉर्म करने का जो एक फंक्शन है, प्रोटीन नो लॉन्गर वर्क करेक्टली और द म्यूटेशन कैन अकर इन रेगुलेटरी रीजन। ठीक है, या तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, या वो म्यूटेशन जो होती है कई दफ़ा उसके रेगुलेटरी रीजन में, जीन्स के रेगुलेटरी रीजन में अकर होती है, जिन्होंने बाकी जीन के सीक्वेंस को रन करवाना होता है। तो उससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है पूरी जीन का, क्योंकि हर जीन का एक रेगुलेटरी रीजन होता है जहाँ से उस जीन को कंट्रोल किया जाता है, तो वो जीन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, उससे रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं बनती और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उस जीन का नहीं हो पाता, और फिर अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं होगी, और बाद में जो स्प्लाइसिंग होनी है, कई दफ़ा ये होता है कि स्प्लाइसिंग ऑफ प्रोटीन इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स की प्रेजेंस में जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होना होता है वो रुक जाता है। तो रेगुलेटरी रीजन्स कंट्रोल करते हैं इन तीनों चीज़ों को, ट्रांसक्रिप्शन को, उसकी वजह से ट्रांसलेशन होती है, और स्प्लाइसिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी रीजन से कंट्रोल होती हैं। तो इनका फंक्शन अगर रेगुलेटरी रीजन में ये म्यूटेशन आती है तो ये तीनों फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते उससे रेगुलेटरी रीजन से कंट्रोल होने वाले जीन्स। अगर देखा जाए इसको तो मोस्टली ये जो है रिसेसिव फॉर्म है। लॉस ऑफ फंक्शन जो होती है हमेशा ये रिसेसिव फॉर्म में आती है, और ये जब तक होमोजाइगस फॉर्म में होगी नहीं उस वक्त तक ये अपीयर नहीं होती। सो इसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का अपीयर होने का एक ही चांस है कि होमोजाइगस कंडीशन में आए। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर ये अपीयर होती है तो रिसेसिव होने की वजह से ये फिनोटिपिकली शो नहीं हो पाती, क्योंकि डोमिनेंट इसके साथ अलील जो है वो करेक्ट फॉर्म में मौजूद होगा, तो वो इसके रिसेसिव जो अलील है उसको सप्रेस कर देगा।
उसके बाद आती है बेटा गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, जो है बेसिकली बेस इंसर्जन आ जाती है इसमें। ओरिजिनल सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एडिशनल ऐड होता है, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया बेस पेयर, एक बेस पेयर का ऐड हो जाना या कोडांस का ऐड हो जाना, ये क्या कहलाता है, गेन ऑफ फंक्शन है। इसकी वजह से सीक्वेंस में चेंज आता है और नए अमाइनो एसिड अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेटा ये हैं कि ये प्रोड्यूस करता है इंटायरली न्यू ट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं इससे। इस तरह की जो म्यूटेशंस हैं उससे नए ट्रेट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ये ट्रेट्स जो हैं ये अपीयर होते हैं किसी इनएप्रोप्रिएट टिश्यू के अंदर, ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, या किसी ऐसे टाइम पे इनएप्रोप्रिएट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट के टाइम पे ये अपीयर होते हैं जो उस प्लांट के लिए या उस ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। सो इनका जो ट्रेट्स का अपीयर होने का एबिलिटी है वो डिफरेंट लोकेलिटी में होती है। और अगर इसको देखा जाए तो ये जो होती है गेन ऑफ फंक्शन मोस्टली ये डोमिनेट होती है, क्योंकि ये नया ट्रेट लेके आ रही है, इंटायरली न्यू ट्रेट है, तो पहले से वो एग्जिस्ट नहीं करता उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। गेन ऑफ फंक्शन बेसिकली क्या है, एक नया ट्रेट है, तो ये हमेशा जब भी म्यूटेशन ये आती है ये डोमिनेट होती है, क्योंकि इसमें नया इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसके अगेंस्ट दूसरा कोई अलील मौजूद नहीं होता ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसलिए ये खुद को शो करवाती है हर हाल में, ये सप्रेस कभी नहीं हो पाती, और इसी वजह से हम इसे डोमिनेंट फॉर्म भी कहते हैं म्यूटेशन की। तो यहाँ तक बेटा ये 6 टाइप्स थी जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।